नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करके चलूँगा आज के उस माहौल को, जिस माहौल के अंदर हर इंसान डरा हुआ है और चार्ट्स कुछ और बोल रहे हैं और मार्केट हमें कुछ और देखने को मिल रहा है और मार्केट हमें कुछ और दिखा के चल रहा है। दोस्तों, आज हम लोग जिन मूविंग एवरेजेस का सहारा लेके चल रहे हैं, 200 डेज, 20 डेज, 5 डेज के मूविंग एवरेज और डिफरेंट टाइम स्केल पर मैंने जिन लेवल्स को नोट किया था एज पर द पोजीशंस ऑफ एफ आईज एंड डी आईज। तो आज जरा पहले एक बार मैं आपको एफ आईज डी आईज का डेटा भी दिखा देता हूँ कि एफ आईज डी आईज का डेटा मार्केट में किस तरीके से संकेत दे रहा है। तब आपको मेरी बातों पर थोड़ा बहुत मतलब यकीन भी आएगा और आप इनको कनेक्ट भी कर पाओगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो कुछ ना कुछ आपके पास में रिलेटेड है मार्केट के साथ में। 10,000 करोड़ की एक बड़ी सेलिंग और 91,055 करोड़ की एक बहुत बड़ी बाइंग, तब जब निफ्टी बड़े गैप डाउन के साथ में खुलता है। दोस्तों देखो, एक बात को समझ के चलो, जो भी कभी मार्केट के अंदर प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनका मकसद कभी भी किसी को खुश करना नहीं है, उनका मकसद केवल अपनी परफॉर्मेंस को निकालना होता है। एफ आईज अपना नुकसान कर कर कभी भी मतलब किसी का को खुश नहीं कर सकते और डी आईज अपना नुकसान कर कर कभी भी किसी को खुश नहीं कर सकते। तो डी आईज की ये बड़ी बाइंग और एफ आईज की ये सेलिंग दोनों कुछ ना कुछ इंडिकेट करती है। एफ आईज की सेलिंग का मतलब ये नहीं मान सकते कि इन्होंने नुकसान में अपना सौदे काटे हैं, और डी आईज के हम ये नहीं मान सकते कि डी आईज ने जो इसको परचेज़ किया है तो बिल्कुल सही जगह पर इसको परचेज़ कहीं पर कर लिया होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अच्छी सारा डिटेल्स में डेटा के साथ समझा के चलूँगा। देखो दोस्तों, 23,521 सबसे पहले हमें समझना चाहिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, जिसने बाद में एक सपोर्ट का काम लिया और बहुत तेज़ी से मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके निकल गया था। तो मार्केट कहीं ना कहीं वापस से 23,521 को अपना एक ऐसा पॉइंट मान सकता है जिसके आसपास मार्केट पार्टिसिपेंट अपनी पोजीशंस को एवरेज करके चलेंगे। आज मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट में अगर कोई फॉल आएगा तो 23,521 के पास में मार्केट के अंदर एक रिवर्सल के साइन हमें देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने इसको डे के टाइम फ्रेम पर लगा रखा है। डे के टाइम फ्रेम पर ही अगर आप इस कैंडल को एनालाइज करोगे तो आज मार्केट हमारा ओपन होता है कहीं 24,302 के पास में। दोस्तों उसी जगह पर 24,350 का हमारे पास में हाई भी है और नीचे की तरफ उसके बाद जो हमें लो मिलना शुरू होता है तो 23,893 का लो, और फिर उसके बाद मार्केट की हमें क्लोजिंग मिलती है 24,055 के पास में। और यही चीज़ अगर आप जाओगे अभी इस समय पर ग्लोबल मार्केट्स को अगर आप देखना शुरू करोगे तो ग्लोबल मार्केट्स में जो एशियन मार्केट्स हैं उन्होंने भी नीचे लेवल से रिकवरी दिखाई और गिफ्ट निफ्टी इस समय 24,062 के पास में ट्रेड कर रहा है। दोस्तों खतरे की घंटी कहाँ से निकल कर आती है? 1,000 पॉइंट्स डाउ जोन्स अभी डाउन है, मतलब डाउ जोन्स के अंदर ये जो बिकवाली है ये थमने का नाम नहीं ले रही है। नैस्डैक के अंदर जो गिरावट है ये थमने का नाम नहीं ले रही है और यूरोपियन मार्केट भी अभी इस समय पर लाल है। तो गिफ्ट निफ्टी के इस डेटा को देखकर हम अभी ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस डेटा पर यकीन किया जा सकता है। तो आपकी समझ में आ रहा होगा हम इस डेटा पर यकीन नहीं कर सकते। एफ आई जी एस की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को देखकर लग रहा है कि डी आई जी निचले लेवल्स पर अपनी पोजीशंस को एवरेज करके चल रहे हैं, जिसमें हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 23,521 का। और उस समय पर वापस से हम लोग देखेंगे एफ आई डी एस की बाइंग को और वहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए डी एस की बाइंग को ऑब्जर्व करना। और उस जगह पर अगर डी आई की सेलिंग कम होती है तो मतलब कि इन्होंने अपने शॉर्ट्स को कवर किया होगा। तो 23,521 अभी मेरे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मार्केट एक बार 23,521 के लेवल को अगर आपके पास में अगर टेस्ट करता है तब जाकर वहाँ से मेरा व्यू थोड़ा 23,521 के पास से बुलिश बनता है। 24,055 के पास से मेरा व्यू अभी बुलिश मार्केट को लेकर नहीं बन पा रहा है। मैं इस डेटा पे यकीन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये डेटा हमें कोई इंडिकेशन दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने अपनी पोजीशंस को एवरेज किया है, लेकिन इन्होंने अपने नए शॉर्ट्स ओपन किए हैं जो कि शायद अभी क्लोज नहीं किए गए हैं मार्केट आवर्स के अंदर। अब दोस्तों इसी चीज़ को जब मैं आपको आगे चार्ट्स पर और आकर दिखाता हूँ तो यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी को देख के चलोगे तो यार बैंक निफ्टी के अंदर एक मतलब काबिल तारीफ रिकवरी मार्केट के अंदर आई थी, लेकिन वो रिकवरी भी मार्केट के अंदर सस्टेन नहीं कर पाई। हालांकि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें 50,000 के ऊपर देखने को मिलती है। तो वापस से मेरे को भी ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर अभी बैंक निफ्टी में कमजोरी बाकी लगती है। देखो दोस्तों, मार्केट अगर रिकवर करेगा तो मार्केट में रिकवरी आना एक अच्छी बात रहेगी, लेकिन मतलब एक ऐसी रिकवरी जो सस्टेन करेगी वो तभी कर सकती है जब मार्केट में किसी ने अपनी पोजीशंस को अगर ऊपर प्रॉफिट को बुक कर लिया हो तो नीचे जगह पर अपनी पोजीशंस को एवरेज करने के सही पॉइंट उसको मिलता हो। तो जनरली मतलब ऐसे एवरेजेस के पास मतलब जिस जगह पर एक अच्छा कंसोलिडेशन रहा हो, जिस जगह पर हमारे को एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हो डेटा के, जब मुझे वो पॉइंट्स कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं तब जाकर मैं मार्केट के अंदर उस अपने व्यू को लेकर बुलिश बना पाता हूं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए जो मेरे लेवल हैं 48,860 के लेवल हैं, जो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जिसके बाद अगर मार्केट के अंदर एक अच्छे
वॉल्यूम्स की कैंडल निकल कर आती है, सिग्निफिकेंट बाइंग आती है, तब मार्केट वापस से एक बड़ी रिकवरी, एक बुलिश ट्रेंड को पकड़ सकता है, वरना मार्केट का ट्रेंड अभी के लिए मेरे को बुलिश नहीं लग रहा, जो मैं इसको देख के आपको बता रहा हूँ। दोस्तों इस समय पर हमारी जो रिकमेंडेशन थी हमारे क्लाइंट्स के साथ में वो क्या थी, मैं आपको वो भी समझाता हूँ। देखो दोस्तों, इस जगह पर मैं कॉन्टिन्यूसली अपने क्लाइंट्स को बताकर चल रहा था कि आप लोग मतलब, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मेरे ही स्मॉल केसेस में मेरे साथ में जुड़े हुए हो, तो मतलब मैं वहाँ पर आप लोगों को बताकर चल रहा था कि यार हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट बुकिंग की रिकमेंडेशन दे दी। कल मैंने आप लोगों को अपडेट भी दिया था कि वो सारे स्टॉक जो मैंने आपको रिकमेंड किए उनके अंदर आपको अपनी पोजीशंस के अंदर आपको अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग जो उनके पास में लगभग सभी स्टॉक चल भी रहे हैं। और दोस्तों जिन लोगों को नई पोजीशन होल्ड करनी है, तो दोस्तों किसी जगह से हमने पोजीशंस को आउट नहीं किया, वापस से सेम स्टॉक्स को हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं धीरे धीरे करके छोटे एसआईपीज में इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि हम उनको कंसोलिडेशन में ही इकट्ठा करते हैं, डाउन स्विंग में ही इकट्ठा करते हैं और अप स्विंग के अंदर हम उसके प्रॉफिट्स को बुक कर लेते हैं। तो दोस्तों निफ्टी बैंक के अंदर मैंने आपको बताया कि मार्केट के अंदर अभी इसको लेकर मेरा व्यू उतना बुलिश नहीं बन पा रहा है। हाँ, हालांकि इसके अंदर अगर कोई चेंज आएगा तो मैं उसमें अपडेट आपको जरूर करूंगा, लेकिन मेरा व्यू इसको लेकर इतना बुलिश नहीं बन पा रहा है। दोस्तों निफ्टी को लेकर भी मेरा जो मतलब स्ट्रॉन्ग व्यू जो बुलिश, देखो ट्रेडिंग के लिहाज से मार्केट के अंदर जो डेटा बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी कोई पोजीशंस को अप डाउन कर सकते हैं और उस तरीके की रिकमेंडेशन भी शेयर कर सकते हैं हमारे क्लाइंट्स के साथ में। लेकिन दोस्तों मार्केट के अंदर एक लॉन्ग टर्म का व्यू कि मार्केट के अंदर एक रिवर्सल आ जाएगा, अगर ये बुलिश ट्रेंड बना तो उस बुलिश ट्रेंड पर मैं यकीन करना करूंगा। तो दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है कि वो लेवल्स होने चाहिए जिस जगह पर सचमुच में जो एक प्रोफेशनल बायर है, स्मार्ट मनी है, वो एक्टिव हो रहा है। दोस्तों मुझे आज स्मार्ट मनी की वो एक्टिविटीज़ के अंदर दिखाई नहीं दी और डेटा के अंदर भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। दोस्तों इसी चीज़ को अगर आप ग्लोबल मार्केट में भी जाकर देखोगे तो आपको ग्लोबल मार्केट भी यही ट्रेंड आपको एक्जैक्टली दिखा कर चल रहा है और मेरे को इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा यकीन आ रहा है, जो कि डाउ जोन्स के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं। दोस्तों इसी को अगर आपको चार्ट्स के ऊपर दिखाता हूँ तो चार्ट्स के अंदर भी आप जाकर देख सकते हैं कि डाउ जोन्स के अंदर नीचे लेवल पर एक जो कैंडल बनी है वो किसी भी तरीके से अभी कोई बुलिश सिग्नल नहीं है। मार्केट के अंदर ये एक जो डोजी बनी है इनसिग्निफिकेंट डोजी है और ये डोजी कभी भी एक राइट हैंडर्स के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। बहरहाल अगर ये ग्रीन में भी कन्वर्ट हो गई तब भी हम इसको तब तक बुलिश में मारेंगे जब तक इस मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है, जो कि हमारे पास 200 डेज का मूविंग एवरेज है, जो कि एक बहुत अच्छी सपोर्ट का काम करता है। हम ब्रांड क्रूड के अंदर भी देख रहे हैं कि ब्रांड क्रूड के अंदर निचले लेवल पर अभी भी गिरावट है और मतलब नीचे लेवल पर भी ब्रांड क्रूड है और निफ्टी 50 के अंदर हमारे को रिकवरी देखने को मिलती। गिफ्ट 50 भी एक्जैक्टली हमें उसी पॉइंट के बाद ट्रेड करता दिखाई दे रहा है जहां हमारे निफ्टी की आज हमारे को क्लोजिंग मिली है। तो दोस्तों मैं आपको एक ही चीज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ और मेरे आपके देखते देखते मेरे कहते कहते देखिए ये कैंडल एकदम से रेड हो गई है, आप लोग उसको देख पा रहे हो। कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in। आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू ऑल सो द मच, बेस्ट। आगे बढ़ते हैं।